हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो में क्लास 10th का कोथली भाग 2 का सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो इससे पहले 2 ठो वीडियो आ चुका है। तो आज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इस वीडियो में आप जानेंगे कि 20 के दांत कहानी आखिर क्या है, कहाँ से लिया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ बताया हुआ है। यानी कि 20 के दांत कहानी में किसके बारे में पढ़ेंगे, उस कहानी का भाव क्या है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, तो पढ़ते भी जाते हैं। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, 20 का दांत जो है और 20 के दांत, यह कहानी जो है 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, यानी कि 20 के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है पूछा जाएगा आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा कि 20 का दांत जो है वो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। यानी कि संग्रह का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा दिया है, यहाँ पे भी कॉमा दिया है, यानी कि टोटल एक ही शब्द दिया हुआ है। तो 20 के दांत जो है वो कहानी और 20 के दांत अन्य कहानियाँ से लिया गया है। आपको समझ में आ गया? पूछेगा ऑब्जेक्टिव, आप बता दीजिएगा कि 20 के दांत कहाँ से लिया गया, कौन से कहानी संग्रह से लिया गया है। तो आप बता सकते हैं, कहिएगा 20 के दांत अन्य कहानियों से लिया गया। ठीक है, अब इस कहानी में क्या बात हो रही है? यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोध को उजागर करती है। कह रहा है कि ये कहानी जो है मध्य वर्ग, यानी कि पहले लोग वर्ग में बांटा जाता था, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। ठीक है, ये दोनों के जो बीच में रहता है उसको मध्य वर्ग। ठीक, अभी भी देखते हैं कि रिच फैमिली, पुअर फैमिली, एक होता है बीच में मिडल फैमिली, न ज़्यादा रिच है न ज़्यादा पुअर है, यानी कि बीच का है। ठीक है, तो उसी तरह यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। ठीक है, यानी कि यह कहानी जो है अमीर व्यक्ति के द्वारा और गरीब व्यक्ति को, यानी कि जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं उनको सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तकलीफ़ दिया जाता है। तो उसके बारे में कैसे उसको विरोध करेंगे, कैसे उसका निवारण करेंगे, तो इस कहानी से हम लोग को सीख मिलेगा। ठीक है, यानी कि मिडिल क्लास के फैमिली के जो लोग होते हैं वो रिच फैमिली के अंदर दबे रहते हैं, उसके अंदर काम करना पड़ता है और उनको बहुत सारी मान सम्मान और इज्जत जो होता है उससे हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, और दबे हुए तरह से काम करते, तो उससे कैसे निकले बाहर, वो इस वीडियो में देखेंगे, मतलब कि इस कहानी में पढ़ेंगे। अगर देखें, कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आश्रित भी है। कह रहा है कि कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, यानी कि समाज के अकॉर्डिंग इसका जो संदर्भ है वैसे ही मनोवैज्ञानिक भी ऐसा ही है। ठीक है, मतलब ये कहानी में जो बताया गया है, जो जिस संदर्भ में बताया गया है, उस इस कहानी का भी मनोवैज्ञानिक, यानी कि मनोवैज्ञानिक के तौर पे भी वैसा ही उसका आस निकलेगा, अर्थ निकलेगा। ठीक है, आगे देखिए। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और शहंशाह जैसे कि एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए। तो कह रहा है कि आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर, आर्थिक मतलब होता है धन। ठीक है, तो वो धन की कमी, यानी कि आर्थिक कारण से, धन के कारणों से मध्य वर्ग के भीतर एक और सेन साहब है जो, मतलब कि आर्थिक कारण यानी कि पैसों के कारण एक और जो सेन साहब हैं वो क्या करते हैं, रुक जाइए, रख दो, गेट लगा दो। इसी तरह मतलब कि आर्थिक कारणों से, यानी कि पैसों के कारण से मध्य वर्ग के भीतर ही एक वो जो सेन साहब है और जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है कि जिसकी आकांक्षा महत्व बड़ी हो, आशा बड़ी हो। ठीक है, और सफ़ेद पोशी का मतलब होता है कि जिसका मतलब कि अपने खुद का विचार हो, अलग ढंग से विचार, तो उसको बोल सकते हैं सफ़ेद पोशी। तो इस प्रकार वो लिंग भेद करते थे और लिंग भेद जैसे कुसंस्कार उनमें छिपे हुए थे। और उसी उसी तुलना, यानी कि सेन साहब का तुलना
गिरधर लाल से किया जा रहा है, ठीक है। अब गिरधर लाल क्या है वो देखिए, गिरधर लाल नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है। यानी कि गिरधर लाल कैसा है, तो नौकरी पेशा यानी कि नौकरी करने वाला मध्य वर्ग व्यक्ति है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपनी अस्तित्व को बहादुरी में साहस बचाए रखने के संघर्षरत है, ठीक है। मतलब कि जो गिरधर लाल है उन पे बहुत सारे बंदिशें थोपी जाती है, ठीक है। मतलब कि बंदिशों मतलब कि अ, और बहुत सारी गलत मतलब कि उसके खिलाफ थोपी जाती है, लेकिन वो उसको अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत ही बहादुरी से साहस का काम करते रहते हैं, संघर्ष रहते हैं, ठीक है। और इस कहानी में क्या क्या चीज़ है देखिए, यह कहानी आपको सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों, कुभौतिक सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। कह रहा है कि बीस के दांत जो कहानी है, तो ये कहानी आपको सामाजिक भेदभाव, समाज में कैसे भेदभाव होते हैं, अमीर लोग गरीब से भेदभाव करते हैं, ठीक है। कुछ छुआछूत होता है, मतलब कि बड़े लोग छोटे लोग से छुआछूत करते हैं, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ लोग से छुआछूत करते हैं। यानी कि समाज में जो छू छूत और क्या बोलते हैं कि छूत छात बोलते हैं ना उसको, भेदभाव होते हैं, वो इसमें जागृत किया गया है, उजागर किया गया है। फिर लिंग भेद, यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है उसको भी उजागर किया गया है, ठीक है। लिंग भेद का मतलब कि कोई लड़का के साथ अलग व्यवहार कर रहा है, लड़की के साथ अलग व्यवहार कर रहा है। जैसे एक ही फैमिली में है से पिता क्या कर रहा है, फैमिली सन के साथ बेटे के साथ अलग बिहेव कर रहे हैं और बेटी के साथ अलग बिहेव कर रहे हैं, तो ये लिंग भेद हो गया। जब जो इस कहानी में पढ़ेंगे, सेन साहब जो है अपने पुत्रियों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, उनके लिए अलग नियम कानून बनाते हैं, और अपने बेटे के लिए अलग नियम कानून बनाते हैं, अलग व्यवहार रखते हैं। जो इस कहानी पढ़ेंगे, यानी कि लिंग भेद कैसे दिखाई दे रहा है, जो इसके कहानी पढ़ेंगे। आगे है आक्रामक स्वार्थ की छाया पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों, यानी कि जब माता पिता अपने पुत्र से, बेटे से, पुत्रियों से प्यार करते हैं, प्यार दुलार करते हैं, तो उसका क्या कुपरिणाम निकलता है, तो इस वीडियो में इस कहानी में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि किसी के लाड़ प्यार दुलार से उनको क्या आगे चलकर समस्या होती है, क्या उनको मतलब कि मुसीबतें आती हैं, वो झेलना पड़ता है, वो इस बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सेन साहब अपने पुत्र जो है खोखा को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करते थे, तो उसका आगे परिणाम क्या होगा वो इसमें बताया गया हुआ है, ठीक है। और ये कहानी आपको सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करता है। यानी कि इस कहानी में आपको सामाजिक समानता कैसे लाया जाएगा, इनकी सभी जगह समान अर्थ में समानता आना चाहिए, वो कैसे लाया जाएगा, और मानव के अधिकार के महत्वपूर्ण क्या क्या है, ठीक है, मानवाधिकार क्या क्या चाहिए, वो इसमें थोड़ा बातचीत किया गया। तो ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। मैं तो कहूँगा कि आप इस कहानी को एक दो बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको आंसर लिखने में बढ़िया रहेगा, और मैं कहानी जब पढ़ाऊँगा तो आपको समझने में भी आसानी लगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पीड बता दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि चाय बन चुका है, पीने जा रहा हूँ, वो ना जा सॉरी।